हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एच पैरामीटर मॉडलिंग करना, उसका सर्किट बनाना डिफरेंट ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इस मॉड्यूल में हम यही कर रहे हैं कि आगे बढ़ाने के पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर दे रहे हैं, ताकि जितने बार भी उस चीज़ को सुनोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे उतना वो चीज़ समझ में ज़्यादा आएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉडलिंग किया था, तो उसको एक क्विक रिव्यू हम लोग देते हैं। मॉडलिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी भी ट्रांजिस्टर का अगर जनरलाइज्ड वे में हम लोग नेट मॉडलिंग करें तो वो क्या होता था, यहाँ से एक ये H11 था, ठीक है, यहाँ ये इनपुट वोल्टेज था, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये H11 की जगह हम लोग HI लिखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल। इसमें यहाँ से क्या जाता था, इनपुट करंट, और इधर एक वोल्टेज सोर्स रहता था, इसका वैल्यू क्या होता था, HR V0, मतलब H12 V0। इधर क्या होता था, करंट सोर्स होता था, करंट सोर्स का वैल्यू क्या होता था, HFII, और इधर ये होता था H0। यहाँ से करंट क्या होता था, आउटपुट करंट, और इधर होता था V0। अब ये डायग्राम कोई बोलेगा कैसे बनाए, हमको तो याद नहीं रहेगा। तो ये डायग्राम कौन से इक्वेशन से बनता था, जो दो इक्वेशन लिखते थे। दो इक्वेशन में क्या करते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल को एक साइड में लिखना है, इंडिपेंडेंट को दूसरे साइड में लिखना है। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता था, VI और I0, ठीक है। यहाँ पे HI होगा प्लस यहाँ HR होगा, यहाँ HF होगा प्लस यहाँ H0 होगा। अब यहाँ क्या होगा, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट में क्या होगा, इनपुट करंट आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। इसी के बेसिस पे ये डायग्राम ड्रॉ हो गया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आता है हम लोगों का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम लोग देखे थे। तो पहले हम लोग करते हैं कॉमन बेस। सबसे पहला चीज़ क्या है, सर्किट सारा यही रहेगा, बस हम लोगों को ये देखना है कि II की जगह पे क्या लिखाएगा, VI की जगह पे क्या लिखाएगा। तो कॉमन बेस में क्या होता है, इनपुट में होता है एमीटर, जो एमीटर जंक्शन होता है वो इनपुट साइड में होता है, और आउटपुट में होता है कलेक्टर, ठीक है। तो कॉमन बेस के लिए अब क्या हो जाएगा, जहां भी I यूज हो रहा था, इनपुट में क्या है, एमीटर है, वहां हम लोग IE यूज करेंगे, ठीक है। जहां भी VI यूज हो रहा था वहां हम लोग VE यूज करेंगे। आउटपुट साइड में क्या होगा, जहां भी आउटपुट करंट का बात होगा वहां पे हम लोग IC यूज करेंगे, क्योंकि आउटपुट में कलेक्टर है, और जहां भी आउटपुट वोल्टेज का बात है वहां पे VC यूज करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया वेरिएबल। उसके बाद जहां भी HI है उसको HIB लिखेंगे, क्योंकि ये कॉमन बेस है। HF है उसको HFB लिखेंगे, ठीक है। HR है उसको HRB लिखेंगे, और H0 है उसको H0B लिखेंगे। बस इतना ही चेंज करना है, मेरा सर्किट बिल्कुल यही रहेगा, ठीक है। तो अगर अभी इसका सर्किट हम लोग बनाते हैं तो क्या होगा, यहाँ VI है, VI की जगह क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज अभी मेरा है एमीटर वोल्टेज, तो ये मेरा एमीटर वोल्टेज हो गया, VI की जगह VE लिखे। फिर क्या है, यहाँ एक करंट जा रहा है और एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है, HI, क्योंकि कॉमन बेस का कर रहे हैं तो HIB हो जाएगा। इनपुट करंट क्या होगा, IE। यहाँ पे क्या होगा, सारा कुछ सेम है, सिर्फ नेमिंग अलग हम कर रहे हैं। HR ये हो जाएगा HRB। V0, V0 क्या है मेरा, VC। सिमिलर वे में इधर का ये करंट सोर्स ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक ये आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या है, VC। करंट, आउटपुट करंट क्या होगा, IC। H0B, यहाँ HF तो HFB, और II की जगह क्या है, IE। बन गया, ठीक है, मॉडलिंग हो गया कॉमन बेस का। अब अगर इक्वेशन लिखना है तो डायरेक्ट इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि VI की जगह VE इक्वल्स टू HIB, II की जगह IE प्लस HRB, V0 की जगह VC। सिमिलर वे में सेकेंड वाला इक्वेशन लिखेंगे, आउटपुट करंट, आउटपुट में क्या है, IC, तो IC इक्वल्स टू HFB, II मेरा है IE प्लस H0B
वी सी। हो गया कंप्लीट कॉमन बेस। बस एकदम सिंपल है, एज सिंपल इज दैट। अब सिमिलर वे में अगर आता है कॉमन कलेक्टर का लिखने, तो कॉमन कलेक्टर में हम लोगों को बस यही फाइंड करना, अगर ये दोनों चीज पता है ना, ये दोनों चीज जो कि फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे, ये दोनों चीज जो लिखना सीख गया उसके लिए फिर आगे कुछ भी नहीं है। कॉमन कलेक्टर के लिए क्या होगा, कॉमन कलेक्टर में इनपुट में रहता है बेस और आउटपुट में रहता है एमीटर। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जहां जहां आई आई है उसको क्या करेंगे, आई बी कर देंगे। जहां वी आई है वो क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। जहां पे भी आई नॉट है आउटपुट करंट की जगह आई ई लिखेंगे। जहां पे भी आउटपुट वोल्टेज है वहां वी ई लिखेंगे। ये हो गया वेरिएबल। और जहां एच आई है वहां एच आई सी, जहां एच एफ है वहां एच एफ सी, एच आर की जगह एच आर सी और एच नॉट की जगह एच नॉट सी। उसके बाद बस सेम डायग्राम बनेगा, सेम सर्किट बनेगा, बस नेमिंग चेंज करना है और कुछ नहीं। तो आई होप कि इससे सभी को क्लियर हो गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनालिसिस इसका करेंगे। ये तो हम लोग सिर्फ मॉडलिंग किए ट्रांजिस्टर का। अभी क्या करना है, हम लोग को एनालिसिस करना है कि किसी भी ट्रांजिस्टर का, जैसे करंट गेन निकाले थे, याद है ना, हम लोग करंट गेन विद सोर्स विदाउट सोर्स सब कुछ किए थे। करंट गेन निकाले थे, आउटपुट इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस, ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। लेकिन सेम चीज हम लोगों को एच पैरामीटर मॉडलिंग से कैसे करना है, या विथ हेल्प ऑफ एच पैरामीटर कैसे करेंगे वो देखना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द कंटेंट हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी इसमें जो एक मेजर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग एच पैरामीटर। सो अगर अब हमें एनालिसिस करना है ट्रांजिस्टर का, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होना चाहिए और उसको कनेक्ट होना चाहिए सोर्स वोल्टेज से। उसमें हम लोग कोई सोर्स देंगे तब तो वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो हमारा सर्किट कुछ कैसा होगा, हमारे पास एक एम्पलीफायर होगा, ठीक है, जो कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होगा, ऐसा एम्पलीफायर जो कि ट्रांजिस्टर से बना हो। अब हम लोग जान रहे हैं ये ट्रांजिस्टर है 2 पोर्ट, मतलब इसका इनपुट पोर्ट भी होगा और आउटपुट पोर्ट भी होगा। ये हो गया 2 पोर्ट। लेट्स से ये मेरा पोर्ट 1 है और ये पोर्ट 2। ठीक है, ये पोर्ट 1, ये 2। ओके, सो अभी हम लोग जब 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे थे तो उसमें क्या देखे थे, ट्रांजिस्टर है तो पोर्ट 1 पे क्या होगा, इनपुट करंट होगा मतलब I1 और इनपुट वोल्टेज होगा V1। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलर वे में पोर्ट 2 जो कि आउटपुट पोर्ट है, इसमें आउटपुट करंट होगा I2 और आउटपुट वोल्टेज होगा V2। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे थे तो हम लोग ये चीज़ किए थे, बस I1 की जगह I था, I2 की जगह I0 था। यहाँ पे भी आप लोग II और I0 ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये जो तरीका है I2, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि I1 जो है वो भी ट्रांजिस्टर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इनवर्ड्स जा रहा है करंट, और ये I2 है ये भी इनवर्ड्स जा रहा है, टूवर्ड्स द ट्रांजिस्टर करंट जा रहा है। तो ये एक नोटेशन ही है 2 पोर्ट नेटवर्क में, हम लोग यही नोटेशन रखे हैं कि जो दोनों करंट है वो इनवर्ड्स होगा। ओके, सो ये तो हमारा हो गया ट्रांजिस्टर सर्किट। अब इसको अगर ऑपरेट कराना है हम लोगों को, ठीक है, एनालिसिस करना है, तो इसको क्या करना होगा, इनपुट साइड को सोर्स से कनेक्ट करना होगा, एक सोर्स यहाँ लगाना होगा, और आउटपुट साइड को लोड से कनेक्ट करना होगा। तभी हमको पता चल सकता है कि हम लोग कितना सोर्स दे रहे हैं तो कितना लोड पे वोल्टेज आ रहा है। सोर्स से कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक यहाँ पे सोर्स वोल्टेज कनेक्ट करना होगा। तो हम लोग क्या किए, ये रहा सोर्स वोल्टेज VS। ठीक है, अब हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि कोई सोर्स वोल्टेज रहेगा तो उसका एक सोर्स रेजिस्टेंस भी होता है। तो इसमें क्या किया हम लोग, एक ट्रांजिस्टर था नॉर्मल, जो ट्रांजिस्टर 2 पोर्ट ट्रांजिस्टर था, इनपुट पोर्ट में I1 और V1 था, आउटपुट में I2 V2 था। अब एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस के लिए क्या होगा, इनपुट साइड में हमको सोर्स लगाना होगा, आउटपुट साइड में लोड लगाना होगा। तो ये आउटपुट साइड में हम लोग लोड लगा दिए RL। अब हम लोग को ये देखना है कि इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का करंट गेन क्या है, वोल्टेज गेन क्या है, ये सारा कुछ आउटपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस यूजिंग हाइब्रिड पैरामीटर्स, एच पैरामीटर। क्योंकि बिना एच पैरामीटर के हम लोग ये चीज़ कर चुके हैं,
जब हम लोग फीडबैक एम्पलीफायर्स और नॉर्मल जो एम्पलीफायर्स पढ़े थे, वही चीज़ हम लोग दोबारा करेंगे लेकिन हाइब्रिड पैरामीटर्स की मदद से। ठीक है, तो ये जो फिगर हुआ हमारा, ये नॉर्मल फिगर हुआ। ठीक है, यहाँ पे एच पैरामीटर कहीं नहीं दिख रहा है, नॉर्मल ट्रांजिस्टर है, करंट वोल्टेज है, सोर्स लगा है, लोड लगा है, लेकिन क्योंकि हमको एनालिसिस एच पैरामीटर से करना है, तो अभी क्या करना होगा, ये जो सर्किट है इसमें ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है, इस ट्रांजिस्टर की जगह ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड मॉडल लेना होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड मॉडल कैसे बनाना है। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे H11 या HI है, अगर कॉमन एमिटर है तो HIE हो जाएगा। इस तरीके से वो मॉडल जो है ट्रांजिस्टर का वो सेम रहेगा, बस कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करके यही होगा कि आगे HIE होगा या HIB होगा। ये सब हम लोग 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा से इसको डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि ये वाला जो चीज़ है ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग बॉक्स में लिखे हैं, उस बॉक्स के जगह हम लोगों को हाइब्रिड मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तब जो एनालिसिस होगा वो होगा एच पैरामीटर यूज़ करके। और पहले जो हम लोग एनालिसिस किए थे, या फिर अगर डायरेक्ट इसी डायग्राम से एनालिसिस करें, तो वो एच पैरामीटर यूज़ करके नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग कहीं भी एच पैरामीटर नहीं शो किया है या एच पैरामीटर से मॉडलिंग नहीं किए हैं। तो एच पैरामीटर से एनालिसिस के लिए हमको क्या करना होगा, एच पैरामीटर मॉडल बनाना होगा ट्रांजिस्टर का। तो वो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर की जगह हाइब्रिड मॉडल बनाना है। तो ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड मॉडल क्या था, मान लेते हैं ये पोर्ट 1 है, ये वाला जो पोर्ट 1 है, ये 2 पोर्ट है मेरा। ठीक है, ये पोर्ट 1, ओके, और इधर जो पोर्ट है ये है पोर्ट 2। यहाँ इस दोनों पोर्ट के बीच में यहाँ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसी ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड मॉडल हम लोगों को बनाना है। तो ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड मॉडल क्या था, यहाँ से एक ऐसे आता था, यहाँ एक रेजिस्टेंस रहता था, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स रहता था, और ये ऐसे इधर कनेक्ट हो जाता था। सिमिलर वे में यहाँ पे क्या होता था, एक करंट सोर्स होता था, यहाँ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होता था, और ये इससे कनेक्ट होता था। यही था मॉडलिंग, सिंपल। यहाँ पे नेमिंग क्या था, ये HI होता था, ये हमारा HR V0। तो V0 मतलब आउटपुट वोल्टेज, यहाँ आउटपुट हम लोग V2 लिए हैं, इसलिए हम लोग ये लिखेंगे HR V2। ठीक है, यहाँ क्या होता था, HF II इनपुट करंट, तो यहाँ इनपुट करंट हम लोग I1 लिखे हैं, इसलिए HF I1। और ये क्या होता था, H0 होता था। ठीक है, यहाँ पे अगर चाहो तो V2 के जगह V0 ही लिख सकते हो, I1 के जगह II लिख सकते हो। चेंज क्या करना होगा, बस यहाँ पे, यहाँ हम पोर्ट 1 और 2 के हिसाब से 1 और 2 लिए हैं सब्सक्रिप्ट, तुम लोग II, VI, I0, V0 भी कर सकते हो। तो ये मेरा ट्रांजिस्टर का मॉडलिंग हो गया। इसमें क्या रह गया है, बस इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का नेमिंग। तो यहाँ क्या होगा, इनपुट करंट यहाँ से जाएगा I1, ठीक है, आउटपुट करंट इधर आ रहा है, क्या नाम रहेगा इसका, I2। यहाँ तक हो गया, ये मेरा मॉडलिंग हो गया, ये प्लस माइनस हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स है। बाकी क्या रह गया, ये जो सोर्स और लोड लगाए थे वो। तो ये जो सर्किट है ये बस ट्रांजिस्टर है। यहाँ देख रहे हैं ना, ये पोर्ट 1 पोर्ट 2 के बीच में जो बॉक्स है, उस बॉक्स की जगह ट्रांजिस्टर लिखने के बजाय हम ट्रांजिस्टर का एक जनरलाइज्ड एच मॉडल बना दिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि HIE या HIB नहीं लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी पहले हम लोग डेरिवेशन जनरलाइज्ड वे में कर लेंगे, फिर अगर कोई पूछेगा कि एनालिसिस करो कॉमन एमिटर का, तो कुछ नहीं करना है, जो भी चीज़ इसमें की हो सब में बस ये जो 4 पैरामीटर है सबके आगे E लगा देना है, और V1 V2 की जगह कौन कौन सा आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज होगा वो लिख देना है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कॉमन एमिटर रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज कौन सा होगा, इनपुट वोल्टेज कौन सा होगा। ठीक है, तो हम लोग हर कुछ जनरलाइज्ड वे में करेंगे। उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा जाता है तो वो आसानी से हो जाएगा। तो अभी क्योंकि डेरिवेशन के टाइम में हम लोग कुछ भी अज्यूम नहीं किए हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये कॉमन एमिटर है या कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है, इसीलिए हम लोग एक जनरलाइज्ड वे में लिख रहे हैं कि ये HI है, ये HR, HF और H0। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसमें हम लोगों को सोर्स लगाना है। तो सोर्स यहाँ पे है मेरा, ये हो गया VS, सोर्स कनेक्ट कर दिए अलॉन्ग विथ RS। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पे क्या करना है, लोड लगाना है, ये लोड कनेक्ट कर दिए RL। तो ये जो मेरा एनालिसिस के लिए जो सर्किट डायग्राम था वो पूरा हो गया है। हाँ, एक चीज़ इसमें याद रखना है, यहाँ पे देखो ये दोनों को कनेक्ट नहीं किए हैं, तो ये दोनों को कनेक्ट करना होगा।
ठीक है, क्योंकि एक सर्किट में एक ही ग्राउंड होगा, तो ये जो नीचे वाला लाइन होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कॉमन या ग्राउंड। तो ये दोनों इनपुट और आउटपुट ये एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट हो गया। अब हम लोग एनालिसिस शुरू करेंगे। तो इस फिगर को क्या हम लोग बोल सकते हैं? ये फिगर क्या है? हाइब्रिड इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट। पहला वाला जो सर्किट था वो क्या था? नॉर्मल जो एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट होता है वो। लेकिन जो दूसरा बना है वो क्या है? हाइब्रिड इक्विवेलेंट, मतलब सेम सर्किट को अगर एच पैरामीटर के टर्म में लिखिए तो जो सर्किट होगा वो ये बना। अब यही सर्किट यूज करके हम लोगों को एनालिसिस करना है कि किसी भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का करंट गेन, वोल्टेज गेन, ये सब कितना होगा। तो सबसे पहला जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो करेंगे करंट गेन का। ठीक है, करंट गेन। करंट गेन क्या होता है? आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, बस अंतर क्या है, अभी हम लोगों को एच पैरामीटर यूज करके करना है। ठीक है, तो करंट गेन क्या होगा? आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा आउटपुट करंट क्या है? I2, इनपुट करंट क्या है? I1, लेकिन इसमें हम लोग -I2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय I1। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि दोनों करंट का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। I1 और I2 ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। अगर I2 हम लोग इस डायरेक्शन में लेते तब यहाँ पे -I2 नहीं लेते, लेकिन अभी क्या है, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज करंट का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, इसीलिए एक नेगेटिव साइन आया। तो -I2 क्या डिनोट करता है कि I1 का डायरेक्शन और I2 का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो करंट गेन को हम लोग और क्या कहते थे? जो मॉड्यूल 1 में हम लोग पढ़े थे, इसको और क्या कहते हैं? करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ऑब्वियसली गेन मतलब क्या होता है? गेन को हम लोग एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? करंट गेन को करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में, एम्पलीफिकेशन फैक्टर हो या गेन फैक्टर हो वो सेम ही है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि कैसे करना है। सो अब हम लोगों को रिलेशनशिप निकालना है I2 और I1 के बीच में। अगर ये पता चल गया दैट मीन्स करंट गेन हम लोग निकाल लिए। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? ये हो गया V1 प्लस माइनस, इधर ये हो गया V2। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क का ये जो कन्वेंशन है कि I2 इनवर्स जा रहा है, मान लेते हैं ये जो लोड लगाए हैं इस लोड के अक्रॉस करंट IL फ्लो कर रहा है। तो क्या होगा? IL इक्वल्स टू -I2, क्योंकि करंट तो सेम है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो RL के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा उसका मैग्नीट्यूड I2 जितना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन तो ऑपोजिट है। I2 इस साइड फ्लो कर रहा है, IL इधर कर रहा है, इसीलिए एक माइनस आया। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट हम लोग करेंगे आउटपुट वोल्टेज से। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? द आउटपुट वोल्टेज क्या है हमारा? V2। तो द आउटपुट वोल्टेज V2 इज इक्वल्स टू V2 मतलब वोल्टेज अक्रॉस RL, क्या हो जाएगा? IL RL, और IL क्या है? -I2। ठीक है, तो पता चल गया कि V2 इक्वल्स टू -I2 RL। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है, और H पैरामीटर का जो इक्वेशन हम लोग लिखे थे उस इक्वेशन से क्या देखे थे? दो इक्वेशन आता था, दो डिपेंडेंट वेरिएबल, दो इक्वेशन। इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सा होता था? इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज। और डिपेंडेंट कौन सा रहता था? इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। तो यहाँ पे V2 इक्वल्स टू है I2 RL। तो अगर आउटपुट करंट का इक्वेशन लिखेंगे हम लोग I2 का इक्वेशन अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? HF I1 जो कि होता था HF II प्लस H0 V2। ठीक है, यही इक्वेशन होता था। जिनको नहीं याद है वो एक बार कॉपी पलट के पीछे देख लेना। I1 और V2 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और I2 डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो इक्वेशन है। अब क्या करना है? पुट वैल्यू ऑफ V2 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2। ये जो V2 का वैल्यू हम लोग यहाँ लिए हैं उसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करने पे क्या आएगा? यही आएगा I2 इक्वल्स टू
V2 की जगह ये डाल दिया। अब क्या करना है, ब्रैकेट हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो HFI1 माइनस H0 I2 RL। अब हम लोग ये जानते हैं इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाता है, एक टाइप के टर्म को एक साइड रखा जाता है। तो यहाँ पे भी I2 है, इसमें I1 है, इस टर्म में I2 है, तो क्या करेंगे, I2 वाला सारे टर्म को एक साइड रखेंगे, I1 वाले को एक साइड, क्योंकि फाइनली हमको फाइंड क्या करना है, I2 बाय I1। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, I2 वाले टर्म को एक साइड रखेंगे, तो I2 और इधर से इस टर्म को LHS में ले आएंगे, तो H0 I2 RL इक्वल्स टू HFI1। अब यहाँ से हम लोग I2 बाय I1 आराम से निकाल सकते हैं। तो I2 बाय I1 क्या होगा, I2 बाय I1, अगर जिसको डायरेक्ट नहीं पता है तो यहाँ से एक और स्टेप कर लो, I2 कॉमन कर लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस H0 RL इक्वल्स टू HFI1। इस स्टेप के बाद जो डायरेक्ट नहीं अगर कर पा रहे हैं तो वो ऐसे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन लिए ऐसे हुआ, तो I2 बाय I1 क्या हो जाएगा, I2 डिवाइडेड बाय I1, ये हो जाएगा हम लोग का HF डिवाइडेड बाय 1 प्लस H0 RL। ठीक है, तो I2 बाय I1 आ गया, लेकिन करंट गेन क्या है, माइनस I2 बाय I1। ठीक है, एक माइनस साइन लगाना होगा, इसीलिए हमारा ये जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट है, अगर H पैरामीटर के टर्म में देखिए तो करंट गेन AI क्या होता है, माइनस I2 बाय I1। दैट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस HF बाय 1 प्लस H0 RL। ठीक है, हो गया, बस इतना ही सिंपल था ये, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, यहाँ पे पहले आउटपुट वोल्टेज निकालिए, ये इक्वेशन है हमारे पास, और जो दो इक्वेशन है बस वही इक्वेशन यूज करके करना है, क्योंकि एनालिसिस हमको H पैरामीटर यूज करके करना है, और H पैरामीटर कहाँ पे है, सिर्फ वो जो दो इक्वेशन रहता है डिपेंडेंट वेरिएबल वाला उसी में। और इसमें सेकंड वाला इक्वेशन क्यों लिए, क्योंकि हमको फाइंड करना था I2 बाय I1। ठीक है, तो I2 वाला इक्वेशन लिए, सेकंड वाला इक्वेशन, इसमें क्या है I2, इस टर्म में I1, इस टर्म में था V2 का तो हमको जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग V2 को लिखे I2 के टर्म में, ताकि V2 की जगह I2 वाला टर्म आ पाए और कॉमन लेकर के हम लोग आंसर निकाल पाए। ठीक है, तो अभी क्या है, अब अगर इसमें बोलेगा कि ट्रांजिस्टर हमारा कॉमन एमिटर है, तो कॉमन एमिटर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HFE डिवाइडेड बाय 1 प्लस H0E RL। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि जो वैल्यू होता है H0 RL का, ये जो टर्म है ना H0 इंटू RL, ये बहुत कम होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो अगर ये बहुत कम है 1 से, इफ H0 RL इज वेरी लेस देन 1, तो क्या होगा, 1 प्लस H0 RL क्या होगा, लगभग 1 के ही बराबर होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है, 1 प्लस 0.0001, उसको हम लोग 1 ही लिखेंगे, तो क्या होगा, AI इक्वल्स टू माइनस HF। यही हमारा जो है करंट गेन का फॉर्मूला है H पैरामीटर के टर्म में, कि पहले हम लोग जो भी करंट गेन निकालते थे, जो भी फॉर्मूला था वो तो था ही, लेकिन अगर किसी ट्रांजिस्टर का HF दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ, ये जो इसका माइनस वाला वैल्यू जो होगा वो ट्रांजिस्टर का करंट गेन है। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है ये। तो अभी क्या होगा, अगर कॉमन एमीटर के बारे में पूछा जाएगा तो करंट गेन क्या होगा, माइनस HFE। अगर कॉमन बेस है तो AI हो जाएगा माइनस HFB। कॉमन कलेक्टर है तो AI हो जाएगा माइनस HFC। ठीक है, तो एक चीज हम लोग देख लिए करंट गेन। अब जो सेकंड चीज है उस पर हम लोग जाते हैं, लेकिन हम सभी से मेरा रिक्वेस्ट है ये कि इसको सिर्फ देखना नहीं है, देखने से चीज़ बहुत सिंपल लगता है, इसको जब तक अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बच्चा लोग हम बार बार बोल रहे हैं, इसको अपने से कॉपी पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, खुद से कॉपी पे लिखोगे, वीडियो सुनते सुनते और कॉपी पे बनाओगे तो तुम्हारा प्रैक्टिस भी होगा और नोट्स भी बनते जाएगा, तो एग्जाम टाइम में काफ़ी आसान रहेगा। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट इस पे जाते हैं, नेक्स्ट एनालिसिस पे।